नमस्कार सभी सुधीजन को। आज सोमवार का दिन है। संत सोमवार के तहत हम संतों की वाणी सुनते हैं, उस पर मनन करने का प्रयास करते हैं। संत वो एक व्यक्ति है जो समाज का सही ढंग से विश्लेषण करता है, चाहे वो संत कबीरदास हो या आज के समय में आचार्य प्रशांत हो। कुछ इस तरह के लोग होते हैं, हमें इनकी वाणी का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आज की व्यस्त जीवन में आदमी को बिल्कुल भी अपने लिए समय नहीं है। तो ऐसे संतों की वाणी निश्चित रूप से हमारे लिए मार्गदर्शन का काम कर सकती है। हम आजकल संत कबीरदास जी की दोहे पढ़ रहे हैं। आज भी हम देखेंगे, कुछ 2-3 दोहे उनके पढ़ेंगे, किस तरह से उनने एक ईश्वर पर या निराकार ब्रह्म की उनने आराधना करने के तरीके बताए हैं। उन्हीं दोहों को मैं यहाँ पर उद्धृत करता हूँ। आज का जो दुआ है, पहला दुआ है, कबीर राम ध्याय ले जिमिया सो करे मन, हरि सागर जिन बीसरे छीलर देखी अनंत। कबीर राम ध्याय ले जिमिया सो करी मंत, हरि सागर जिन बीसरे छीलर देखी अनंत। इस दोहे का भावार्थ ये है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि जीव का या जीवा का सहयोग प्राप्त कर राम नाम का स्मरण करो। भक्ति के जो अन्य साधन रूपी पोखर हैं उनको देखकर लोभ हरि रूपी सागर को विस्मृत मत करो। जो हरि रूपी सागर है, विशाल सागर है, उसको जो छोटी मोटी पोखर है उनको देखकर विस्मित हो। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, ये हमारी भी पूजा करते हैं, अलग अलग कहते हैं हम वैष्णो देवी जाएंगे, हम साईं बाबा के वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। वहाँ पर क्या होती है, हमारे भीतर एक मनोकामना होती है। हम सिर्फ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ही ऐसे देवताओं के पास जाते हैं जो हमने गढ़े हुए हैं। अपनी मानसिक जतन से कहो, इस भक्ति तो इसको कह नहीं सकते। वहां पर हम क्या मांगने जाते हैं कि मेरे को ये बहुत बड़ा बंगला दिला दे, मेरी कोई लॉटरी लगवा दे, मेरे बच्चे का एडमिशन करा दे, मेरी बेटी की शादी अच्छे घर करा दे, मुझे कोई बीमारी ना हो। यही सब तो मांगने हम जाते हैं। तो वहां पर कामना है, फिर तो हम क्या है, हमने तो उसको भी भौतिक तल पर ला के दे दिया ना। जो बनाने वाला, कई बार हम लोग आसमान को देख के भी चौंकते हैं कि यार ये आसमान किसने बनाया, ये पृथ्वी किसने बनाई, ये सूरज किसने बनाया होगा। जब रात को असंख्य तारे दिखते हैं, उसमें भी क्या आपको विस्मय नहीं होता कि यार ये किसने बनाया, ये कौन होगा। अगर हम हर तारे को भी देवता मानने लग जाएंगे तो फिर तुम तो हमारी जिंदगी वहीं अलग अलग को, क्योंकि हम लोग एक तो प्रयास करते हैं, एक में इलाज सफल नहीं होता, हम किसी चीज को भी दिखाने जाते हैं, कोई मानसिक विषाद में हम हर डॉक्टर के पास जाते हैं। जब उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है तब कोई कहता है उस ओझा के पास चले जाओ, फिर वहां चले जाओ। वो मनोवैज्ञानिक कारण। हमारी जो पूजा पद्धति है, जो वर्तमान में जो हम अलग अलग जगहों में, धामों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं किसी के नाम पर, काबा, वैष्णो देवी, जहां भी हम जाते हैं, वो क्या है, हम अपनी मनोकामना के कारण जाते हैं ना। तो जब मनोकामना के कारण हम जाएंगे तो हमारी वो भक्ति क्या है, छलावे की भक्ति है। उस चक्कर में जो हरि सागर है, मतलब जो ब्रह्म में निराकार है, उसको हम भूल जा रहे हैं। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ राम को भजो, बाकी फालतू चक्करों में मत पड़ो। तुम्हें पाना है तो एक से, जो सदेगा एक से सदेगा। अगर अलग अलग प्रयास करोगे, माया में दोनों गए माया मिली, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो न तो आप जिनके लगे वो मिलेंगे, ना आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, ना आपकी कामनाएं पूरी। आप सिर्फ कामनाओं के लिए जा रहे हो। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि कामना रूपी जो पोखर है ना, इनसे आप बचने का प्रयास करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आइए दूसरा दुआ है, कबीर राम रिझाय ले मुखी अमृत गुण गाई, फूटा नग ज्यों जोड़ी मन, संगे संधि मिलाई। कबीर राम रिझाय ले मुखी अमृत गुण गाय, फूटा नग ज्यों जोड़ी मन, संगी संगे संधि मिलाए। इसका भावार्थ है कि हे इंसान, तू अपने मुख से राम के अमृतमय गुणों का गान कर उन्हें प्रसन्न कर ले, और इसी प्रकार उनसे अपना मन मिला, जिस प्रकार फूटे नख को नख से जोड़कर मिला देने पर दोनों को एक कर दिया जाता है। कितना बढ़िया उन्होंने लिखा हुआ है। यही तो कह रहे हैं यहाँ पर भी है। आप जो जगह जगह जा रहे हो ना, अभी मैंने जो बात की आसमान की, जब आसमान में आप असंख्य तारों को देखते हो, अलग अलग होने वाली घटनाओं को देखते हो, तो आपको लगता है कि कोई है,
तो यहाँ पर संत कबीर दादी कहते हैं उसको समझने का प्रयास करो, जो ये प्रकृति में जो दिया है उसने, जो बनाने वाला सृष्टि करता है, जो निराकार है, जो भी है, उसको अपनी दिमाग में जरा लगाने की कोशिश करो। कितना एक हर चीज का बैलेंस है। चांद जो है वो सूरज के धरती के चारों घूम रहा है, 28 दिन में एक महीना बदल रहा है, 28-30 दिन में। ऐसी धरती सूरज के चारों चक्कर लगा रही है, 1 साल पूरा हो रहा है। किस तरह से पूरी सेटिंग, पूरी व्यवस्था, एक संतुलन इन ग्रहों का आपस में है। तो संत कबीरदास जी कहते हैं उनसे समझने की कोशिश कर, तर्क के साथ काम कर। यहाँ पर जो उनका है एकाकार कर ले, राम के साथ समर्पण कर, राम के साथ बात मिला के बात कर, जो कह रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि तर्कपूर्ण ढंग से हमको भक्ति करनी चाहिए। हमारी भक्ति कुतर्क वाली नहीं होनी चाहिए। किसी ने कहा नहीं भी इसको मान ले, तेरे से ये पूरा होगा, नहीं भाई मैं क्यों मानूं, उसका अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जाके हमें किसी चीज की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं सिर्फ राम है और कुछ नहीं है, बाकी भ्रम तू छोड़ दे। सृष्टि का रचयिता वही, सृष्टि का संहार करता वही, सृष्टि में जो कुछ हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। इतने असंख्य तारे, सब संतुलन में, और क्यों। आज का अंतिम दुआ है, कबीर चित्त चमकिया चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे ले हम बुझाए। कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ घड़ा बेगे ले बुझाए। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं, इसका भाव जो है, हृदय रूपी चकमक पत्थर के कारण चारों ओर माया की आकर्षण की अग्नि लग गई है। इस अग्नि को बुझाने के लिए हरि स्मरण रूपी घट हमारे साथ विद्यमान है, अतः इससे वासना की अग्नि को शीघ्र बुझा डाला। भाव यह कि संसार राग से मुक्ति का एकमात्र उपाय हरि स्मरण ही है। यहाँ पर जो है, जो हृदय की, यहाँ पर मन की जो बात की है, हमारा जो मन है ना, हमारी जो इंद्रियां हैं, अलग अलग जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारी जीवा है, हमारा मुंह है, हम अच्छा सुनना चाहते हैं, हम अच्छा बोलना चाहते हैं, ताकि चाटुकारिता करें, दूसरा हमारी बातों से खुश हो जाए। स्वाद, हमें दूर से नथुने, हमारे कहीं मिठाई की दुकान से गुजरते हैं, हमारे नथुने बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं, हमारा फिर मन वहां चले जाता है। हम कोई किसी महिला की है कोई गीत सुनते हैं तो हमारे कान उधर को चले जाते हैं, अरे यार ये क्या चल रहा है। बाकी तो आपको पता है, जो बाकी जो लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़की होता है, जवानी में क्या होता है, वो लव मैरिज, ये और नहीं, मैं इसके बिना मर जाऊंगी, मैं इसके बिना मर जाऊंगी, ये सब क्या चलता है, ये सब इंद्रियों के खेल हैं। ये केमिकल हमारी बॉडी में जो पैदा होते हैं, जो वासना हमारे अंदर पैदा होती है, उसके कारण से हम लोग अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। संत कबीरदास जी इसलिए कहते हैं, ये सबको जो तुम्हारे अंदर जो हरि रूपी घट है, जो घड़ा है, उसमें से अमृत निकाल निकाल के इनको तृप्त करता जा, इनको बुझाता चला जा। नहीं तो तेरे को ये सारी चीजें, अगर तू इनकी तरफ आकर्षित होगा तो मुक्त नहीं हो पाएगा, तो यही भटकता रहेगा। इसलिए कहते हैं जो हरि रूपी घट है उसका पानी निकाल, जितनी जो वासनाएं उठ रही हैं, हर तरह तरह की जो वासनाएं उठ रही हैं, उनको तुझे दमित करना होगा। वो दमित करने के लिए तेरे अंदर कितनी बढ़िया व्यवस्था ऊपर ब्रह्म ने, निराकार ब्रह्म ने की हुई है तेरे शरीर में, कि तेरे अंदर हरि रूपी अमृत घट भी दिया हुआ है। और तू उस हरि रूपी अमृत घट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि तू उन सारे विषयों से इतना आकर्षित है, वहां पर तू भटक गया है। लेकिन भटकाव में मिलता किसी को, आज तक किसी को नहीं मिला, अब किसी को कैसे मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अमृत रूपी घट का अमृत निकाल और उन सारी वासनाओं को मिटा, ताकि तुझे राम मिल सके, तुझे तू उनके साथ अपना जीवन एकाकार कर सके। यही तो मनुष्य के अंदर चेतना होने का लाभ है, नहीं तो हमें और पशुओं में क्या फायदा है। तो आज के थे ये दोनों का विश्लेषण। कैसा लगा आपको विश्लेषण, जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ अच्छा लगा तो वो भी कमेंट कीजिए, कहीं पर कोई बात बुरी लगी हो तो वो भी जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।